नमो नमः। अब हम लोग समाध्याय में निर्बल ग्रह के लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचवर्गीय बले नोनो न हर्ष स्थान माश्रिता अब बलोयं लग्नदर्शी बलि स्वल्पे स्थिति चेत बदे। अर्थात पूर्वोक्त पंचवर्गीय बल से हीन चारों हर सदा स्थानों से पृथक हो तो उसे निर्बल ग्रह कहते हैं। जो ग्रह स्वल्प अधिकार अपना त्रय राशिक मुसल्ला में रहकर लग्न को देखता हो उसे बलवान ग्रह कहते हैं। स्वगृह जो अपने घर में स्वस्थान में स्थित होकर महाधिकारी अपनी हदा में स्थित होकर ग्रह मध्यमाधिकारी और में अपने त्रैराशिक और अपने मुसल्ला में स्थित ग्रह स्वल्पाधिकारी माने जाते हैं। स्वस्वामीना शुभ खगहि सहितं च दुष्टं स्वामी बलिं च यदि तत्सहमस्य वृद्धि यत् स्वामिना शुभ खगश्चन युक्त दृष्टं तत्संभवो नहीं भवेदिति चिंत्यमादो। अर्थात सहमों की वृद्धि और हरास्ता का निर्देशन करते हुए कहते हैं कि जो सहम अपने स्वामियों से देखा जाता है अर्थात शुभ ग्रह के साथ हो उसे शुभ ग्रह देख लेता हो। पूर्वोक्त रीति से जो सस्वामी बलि हो वह वृद्धिशील होता है, फल प्रदान करने वाला क्या होता है, सामर्थ्य रखता है। जो सम अपने स्वामी तथा शुभ ग्रह से न युक्त हो, न देखता हो, न देखा गया हो, न कहा गया हो, उस सहम में कुछ भी फल देने का सामर्थ्य नहीं रहता है, वह अपने मतानुसार फल नहीं दे पाता है। इन बातों का विचार समझकर करना चाहिए। अन्यत साहस संभव लक्षण अष्टमाधिपतिना युतेक्षितं पापदृग्युत मथेत शालिते संभवेपि विल्यं प्रयाति यतिन जन्मनि पूरेत वीक्षिता। जो सहम वर्ष लग्न अष्टम राशि के स्वामी से देखा जाता हो या उसके साथ हो पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, अष्टम राशि के स्वामी तथा पाप ग्रहों से परस्पर इत्साल करता हो तो वह अपने स्वामी शुभ ग्रहों द्वारा अपने शुभ फलों को क्या कहता है, असंभव कर देता है। अर्थात वह स्वयं अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान नहीं करता है। इसी कारण जन्म काल में पूर्व 50 सहमों को बलाबल का विचार पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद वर्ष लग्न में करना चाहिए। वर्षे बलिष्ठ सामस्य विचार कार्यस्तदाह आदौ जन्मनि सर्वेषां सहमाना बलाबलम विमृश्य संभवो येषां वर्षे तानि विचिन्तयेत्। साधन और निर्बल समूह का निराकरण का कहते हैं जन्म समय में सबसे पहले सब समूहों का बलाबल विचार करें और जिन समूहों की फल प्राप्ति संभव दिखे उन्हीं को विचार कर हर्ष में स्थापित करते हैं। जिस समूह का स्वामी बलहीन हो उसे वर्ष में कभी भी विचार नहीं करना चाहिए, पुण्य शाम विचार सबले पुण्य सामे धर्म सिद्धिर घनागमा शुभ स्वामी क्षितयुते व्यत्ययं विदु। अर्थात सम आदि सबल हो तो क्या होगा, यदि पुण्य सम सबल हो और शुभ ग्रह सम राशि के स्वामी उसके साथ देख रहे हो तो धार्मिक भावना जागृत हो तो धन का आगम हो। यदि पुण्य शाम निर्मल पाप होकर ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो धर्म और धन दोनों का नाश होता है। यदि वर्ष लग्न में छठे 8वें या 12वें स्थान में पुण्य शाम हो तो धर्म भाग्य और यश की हानि होती है। यदि पुण्य शाम छठे 8वें या 12वें स्थान में स्थित हो तो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो सुख और धर्म आदि की प्राप्ति होती है और वर्ष के पूर्वार्ध अशुभ और उत्तरार्ध में शुभ फल देता है। शुभ ग्रह के संबंध होने वाले युक्ति और दृष्टि का फल कहते हैं कि उक्त पुण्य शाम पाप ग्रहों से युक्त और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो
वर्ष के पूर्वार्ध में अशुभ और उत्तरार्ध में शुभ हो जाता है। यदि पुण्यशाम पाप ग्रह से युक्त और पाप ग्रह से दुष्ट हो तो सारा वर्ष अशुभ हो जाता है। यदि पुण्यशाम शुभ ग्रह से युक्त और शुभ ग्रह से ही दृष्ट हो तो सारा शुभ क्या होता है? फलदायक। सारा शुभ वर्ष क्या होता है? शुभ फलदायक होता है। जिस वर्ष में पुण्यशाम शुभ फलदायक हो तो वह वर्ष शुभदायक होता है। जिस वर्ष में पुण्यशाम अनिष्ट होता है तो वह वर्ष पूरे वर्ष भर अशुभदायक फल देता है। इसी कारण सर्वप्रथम पुण्यशाम का क्या करना चाहिए? पुण्यशाम पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। पुण्यशाम के जन्म लग्न के होने वाले अशुभ लक्षण प्रतिपादन में कहा गया है कि जन्म लग्न में यदि पुण्यशाम यदि छठे 8वें या 12वें स्थान में स्थित हो और वर्ष में वह पुण्यशाम पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो वह धर्म अर्थ सौख्य का क्या होता है? घातक होता है। यही यदि पुण्यशाम का स्वामी दग्ध या अस्त हो गया हो तो क्या होता है? वह धर्म अर्थ सुख का क्या होता है? नाशक होता है। अगर वह नष्ट नहीं हुआ होता है तो वह सुख का फलदायक होता है। यदि पुण्य का स्वामी दग्ध अस्त नहीं हुआ हो तो धर्म अर्थ सुख का क्या होता है? सुखदायक फलदायक होता है।